नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आज इस लाइव सेशन में आज हम बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर। बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार 13 फरवरी के बाद एक सप्ताह से भी ज्यादा समय होने के बावजूद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। अब बिहार के नियोजित शिक्षक टकटकी लगाकर इस इंतजार में है कि सरकार की ओर से कोई हमें खुशखबरी मिलेगा, लेकिन अब तक खुशखबरी नहीं मिला है। आपको बताते चले कि बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों के नेतृत्वकर्ता यानी शिक्षक एकता मंच के जितने भी अध्यक्ष थे तमाम लोगों के साथ वार्ता हुई, जिसमें 2 दिनों के बाद सारे सोल्यूशन को सोल्व करने की, सारी बातों को सोल्व करने की बातें आई। लेकिन 2 दिन का 4 दिन और 5 दिन बीत गए, लेकिन अब तक कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाया है। अलबत्ता बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में लगातार इन मुद्दों को नहीं उठाकर बल्कि स्कूल टाइमिंग को लेकर बहस चल रही है। वहीं एक पदाधिकारी को हटाने को लेकर चर्चा चल रही है। मानो लग रहा है कि तमाम चीजों को डाइवर्ट कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है। आज तक बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया था, लेकिन आज भी वह निकल जाए। बहुत से शिक्षक जो हैं इस आस में है कि संगठन वार्ता के बाद कोई सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन अब तक नहीं निकल पाया। इस स्थिति में बिहार के नियोजित शिक्षक काफी उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं। हमारे साथ इस लाइव सेशन में पत्रकार अभय कुमार जुड़े हुए हैं। क्या अभय जी, नियोजित शिक्षकों का मुख्य मुद्दा था कि हमें बिना शर्त के राज्यकर्मी बना दिया जाए। उम्मीद जताई जा रही थी कि सत्र जब चलेगा तो हमारा इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया जाएगा, लेकिन विधानसभा विधान परिषद में स्कूल की टाइमिंग को लेकर और एक पदाधिकारी को हटाने को लेकर ही चर्चा छिड़ी हुई रह रही है। अलबत्ता एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षकों को अशब्द बातें कहते हुए पदाधिकारी को देखा जा रहा है। तो क्या नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भटक गया है क्या अभय? नमस्कार सुनील जी, सभी मेरे ऑडियंस है, जितने देखने वाले लोग हैं सभी को अभय कुमार का नमस्कार। और अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं जिसपे कि नियोजित शिक्षकों का जो आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था, सक्षमता परीक्षा या राज्यकर्मी का दर्जा के लिए। तो देखिए, आप आंदोलन का दिशा की अगर बात करें, जो आंदोलन हुआ था क्यों, 14 तारीख को आंदोलन शुरू क्यों किया गया था, तो आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? मांगे थी जो एक शिक्षक एकता मंच जो बना उसकी जो मांगे थी कि जो सक्षमता परीक्षा जो है उसमें बहुत सारी विसंगतियां, परीक्षा देने से हम नहीं डर रहे हैं। अब पहली मांग तो यह थी कि हमारा जो है जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो प्रक्रिया है उसमें परीक्षा की बाध्यता को खत्म किया जाए, क्योंकि हमें जब हम उससे पहले भी कई परीक्षाएं हुए हैं उसे मैं पास किया हूं, जब कंप्लीट किया हूं, तो फिर ये परीक्षा फिर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर परीक्षा सक्षमता होना ही है तो मांग यह जो शिक्षकों ने बहुत पुरजोर तरीके से मांग उठाया था कि इस परीक्षा को पहले तो एक ऑनलाइन नहीं किया जाए, ऑफलाइन परीक्षा किया जाए, क्योंकि जो भी परीक्षा देने वाले हैं 50 प्लस हो गए हैं, 50 प्लस के लोग हैं जो भी इस उम्र में कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है और उतना जानते नहीं है कंप्यूटर, बहुत सारे जो उनका बीत गया इसी में समय। और फिर जो मांग भी थी कि मुख्यमंत्री के कथनानुसार जो परीक्षा का लेवल जो होगा वह मामूली परीक्षा की बात की गई थी। बिल्कुल। अब लेकिन उसके बाद जो विभाग जो है, विभाग उस समय बोल दिया कि बाजाबता बयान दिया कि जो परीक्षा का लेवल होगा वह बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के लेवल का होगा। यानी कहने का मतलब जो नए स्तर से जो हम शिक्षक को चुन रहे हैं उसी स्तर का हम एग्जाम लेंगे। अब यह बातें चल रही थी, इस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक पूरा सड़क से लेके सदन तक कुछ दूसरी चर्चा होने लगी। अब शिक्षकों को राज्यकर्मी का जो देने का, राज्यकर्मी का दर्जा का जो मांग था, जो मुद्दा था, वह भटक चुका है, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा मार्केट में यह हो रही है, चाहे सदन में यह चर्चा हो रही है कि विपक्ष भी यही चर्चा कर रहा है कि ये के पाठक को हटाया जाए या रखा जाए, उनकी क्रियाकलाप को लेकर चर्चा हो रही है, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं।
और दूसरी चर्चा यह हो रही है कि स्कूल का टाइमिंग क्या हो। अब पूरा बहुत ही इसको चालबाजी कहिएगा, खूबसूरत तरीके से कहिए, जो भी कहिए, इस पूरे मुद्दे को जहां मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, उस पूरे आंदोलन को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। अब पूरे आंदोलन का ही मतलब हो गया कि शिक्षकों के लिए कि यह पढ़ा, मतलब शिक्षक की टाइमिंग जो स्कूल की हो क्या होनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान, आदेश, फिर उसके बाद कथित अधिकारी का बयान, फिर सदन में गाली गलौज का ऑडियो वीडियो चलना, कभी सत्ता पक्ष को अधिकारी के पक्ष में खड़ा होना, कभी मुख्यमंत्री को सीधे संज्ञान लेना, उसके बाद फिर अधिकारी के पक्ष में खड़ा होना। पूरा का पूरा मामला कहीं न कहीं, यह पूरा मामला जो शिक्षकों की जो मूल समस्या थी और राज्यकर्मी का दर्जा, उन्हें अन्य सुविधाओं देने के लिए, यह पूरा का पूरा मुद्दे को कहीं न कहीं गोल मटोल करके उसको हटा दिया गया है। मुद्दा बिल्कुल भटक चुका है। और शिक्षक नेता भी जितने थे, शिक्षक नेता भी मतलब किस हिसाब से इस मुद्दे में इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अधिकारी को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, या फिर लोग यह कह रहे हैं कि स्कूल का टाइमिंग क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री तक का बयान भी वही आ रहा है, विपक्ष का बयान भी वही आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा को फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था, जहां आंकड़े सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए उससे भड़क गए। ये जो शिक्षक संघ है से भड़क गया है कि ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है। शिक्षक संघ जो आंकड़ा दे रहा है अलग दे रहा है, सरकारी आंकड़ा अलग आ रहा है। अब अभी तक यह तय नहीं हो पाया है, जो सबसे बड़ी बात है कि सक्षमता परीक्षा देना है, या ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, या जो बयान आया है रीडर रूप से कुछ कि नहीं, यह सिर्फ शिक्षा मंत्री का यह बयान आया है कि हम 2 बार ऑफलाइन लेंगे, 3 बार ऑनलाइन लेंगे। लेकिन इस बार की जो परीक्षा होना है वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, यहां तक कि जो शिक्षक संघ के सबसे बड़ी मांग, महत्वपूर्ण मांग है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, शिक्षक संघ का सबसे महत्वपूर्ण और जो बड़ी मांग यह थी कि अगर हमारी परीक्षा ही लेना है, अगर परीक्षा लेना ही है तो परीक्षा का जो सिलेबस हो, हमें मामूली परीक्षा नहीं देना है। बात हो रही थी कि मामूली परीक्षा की नहीं, मामूली परीक्षा की बात नहीं है। सिलेबस जो हो वो हमारे जो हम काम कर रहे हैं, हमारे विभागीय परीक्षा हो, मतलब विभाग से मेरे जुड़े हुए प्रश्न हो, हमने अभी तक जितना प्रशिक्षण लिया हो, चाहे पढ़ाने का स्किल हो, उस विषय से संबंधित सवाल प्रश्न हो, ताकि हम उसको जो हम जानते हैं उसको बना सके। लेकिन अभी जो तय किया गया है कि जो फ्रेश बहाली हो रही है उस लेवल का सवाल करने, तो शिक्षकों के पास कह रहे हैं कि हम काम भी करें, पढ़ाएं भी, उसके बाद भी नए तैयारी करने के लिए हमारे पास समय नहीं है जो हमें। और जब हम 50 साल 55 साल की उम्र में फिर से एक जो 40 साल की उम्र तक का जिसका लिमिटेशन दिया गया है जिस परीक्षा को देने के लिए, वही परीक्षा हमसे 50, 55 और 60 के बीच में लिया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि सिलेबस क्या होगा। और देखिए चर्चा परीक्षा को लेकर रहे हैं कि अब थोड़ी सुन लीजिए कि अभी देखिए शिक्षकों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर न तो सरकार कुछ बात कर रही है और न विपक्ष। बड़े बड़े नेता जो है विपक्ष के बाहर में कर सकते हैं, बाइट तो दे रहे हैं, लेकिन सदन में कोई मुद्दा ही नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए कहां पर कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ऐलान कर दिए कि हम लोग भी पढ़ा करते थे, समय होता था 10 से 4, और उन्होंने कहा कि आज ही हम बुलाते हैं और बात करते हैं और समय 10 से 4 करवाते हैं। 10 से 4 तो हुआ, लेकिन कक्षा का हुआ समय निर्धारण 10 बजे से 4 बजे तक घंटी चलेगी। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव कहते हैं कि सभी शिक्षक जो है 9 बजे आएंगे, जिसमें चेतना सत्र कराएंगे, योगा कराएंगे, तमाम चीज कराएंगे। 4 बजे के बाद जो है उसमें मिशन 10 भी चलेगा, यानी कि 9 से 5 तो होगा। इसी तरह से देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 चलेगा। अब यहाँ पर मुद्दा को शिक्षा विभाग के द्वारा भटका के कर दिया गया 9 से 5। मुख्यमंत्री ने जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे टीआरई 1 और टीआरई 2 के, तो उस समय कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी हम राजकर्मी बनाने जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन गए हैं, बस उन्हें एक मामूली सी परीक्षा देना होगा।
अब शिक्षक मामूली जी परीक्षा देने के लिए ललायत भी थे कि चलो भाई अभी परीक्षा को दे देते हैं, दस्ता परीक्षा दिए, पात्रता परीक्षा दिए हैं। जी लेकिन जी अब यहाँ देखिए विभाग के द्वारा जी मुद्दा को ही भटका दिया गया। अब यहाँ पर एक बड़ा जी परीक्षा की प्लानिंग कर दी गई। जो शिक्षकों की सर्विस है वो जी नए सिरे से कर दिया जाएगा। अलबत्ता जो शिक्षक जहां है उनसे दूसरे जिले के लिए ऑप्शन मांगा गया, 3 ऑप्शन मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जी मुख्यमंत्री के जो वादे हैं, मुख्यमंत्री का जो ऐलान है, जी मुख्यमंत्री का जो फैसला है, वह शिक्षा विभाग के माध्यम से भटकाने का काम किया जा रहा है। अब एक और कहना चाहे कि बहुत सारे हमारे दर्शक व्यूअर्स जो हैं जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हम जी जी अपनी जी बात को रखने का मौका देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के साथ में आप जुड़िए और हमसे बात करिए और सरकार बिल्कुल तक अपनी बिल्कुल बातें पहुंचा सकते हैं। उससे पहले भाई, क्या सचमुच में शिक्षा जी 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 विभाग से मुद्दा भटकाने का काम किया जा रहा है? जैसे देख, दो सवाल है। मेरे मन में सवाल यही है, वही सवाल है कि यह जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था, उसमें कहीं स्कूल के टाइमिंग, सबसे पूरा मुख्य मुद्दा क्या था आंदोलन का? मुख्य मुद्दा था राज्यकर्मी का दर्जा, सक्षमता परीक्षा। अब मुख्यमंत्री अगर घोषणा करते हैं कि 10 से 4 कभी प्रमुख मांगों में तो थी नहीं, पूरक मांग हो सकता है। 10 से 4 करना या किसी अधिकारी को हटाना घटाना, गाली गलौच, ये पूरे के पूरे मुद्दे कहीं भी नहीं थे, इस आंदोलन का हिस्सा था ही नहीं। अब एक सदन में मुख्यमंत्री द्वारा इस बात को बोला जाता है कि 10 से 4 होगा। अब पूरा का पूरा वो हाईजैक हो जाता है, मुद्दा ही पूरा का पूरा बदल गया। और विपक्ष की जहां तक बात कर रहे हैं, विपक्ष भी सीधे जो पुराने हमारे जो इनसे पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे, वो भी अपना के पाठक के हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में रह गए, लग गए। नए शिक्षा मंत्री अलग हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में रह गए। हमारे मुख्यमंत्री कभी प्रेम दिखाने के चक्कर में रह गए, कभी अपने आप, मुख्यमंत्री तो हमको लग रहा है कभी अपने आप को सिद्ध ही कर रहे हैं कि हम सबसे सुपर है, अधिकारी सुपर नहीं है। अधिकारी यह शो कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम आदेश भी मानेंगे, मुख्यमंत्री का, सबसे मुखिया का आदेश भी मानेंगे और उसके बाद अपनी बात भी हम वही मनवाएंगे। मतलब हमारे पास इतना स्किल है कि आपका बात का उल्लंघन भी ना हो, और हम, मैंने जैसे होता था ना पुराने जमाने किस्से कहानियों में कि प्रभु जी वरदान भी दे दिए और फिर वैसा स्थिति प्रकट किया जाए कि वो वरदान खाली भी नहीं गया और इसको ईगो मानिएगा कि स्वाभिमान मानिएगा? किनका ईगो? जो अपन ईगो की बात कर रहे हैं? चाह रहे हैं कि हमारा जो आदेश है वो निरस्त नहीं हो, टाइमिंग को लेकर जो है वहां पर रट बनाए हुए 9 से 5 अब तक कोई पत्र नहीं निकला है मुख्यमंत्री। जी वो एक समझिए कि ना इसको हम जी ना हम इसको ईगो मानेंगे। हाँ बॉबी जी, ना हम इसको ईगो मानते हैं और ना ही हम इनको क्या आप बोलते, एक शब्द और बोले आप, हट मानते हैं। यह प्लान, ये इनका कुछ नहीं है, न ईगो है न प्लान है। और ये पूरा का पूरा जादूगरी है, चालबाजी है। आप देखिए, देखते ही देखते आपका राज्यकर्मी और सक्षमता परीक्षा का मुद्दा उलझ कर रह गया। पूरा का पूरा राज्यकर्मी का सक्षमता परीक्षा का मुद्दा उलझ कर रह गया और इसको आप ईगो या हट नहीं मान सकते हैं। ना किसी भी नौकरशाह में इतनी ताकत है कि किसी भी उस स्टेट के मुखिया हो चाहे किसी के मुखिया, उस मुखिया के खिलाफ में कुछ काम कर सके। और ना ही इतने नासमझ लोग ऊपर बैठे रहते हैं कि उनके आदेश का उल्लंघन की होगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। इतने नासमझ लोग नहीं बैठे होते हैं ऊपर में। यानी कि कहीं ना कहीं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री को सच्चाई पता चलेगा तो समझ लीजिए कि ये वैसे मुख्यमंत्री नहीं है। अगर जैसे ही पता चलता कि मेरे आदेश को दूसरे रूप में डाला गया है, तब तो शिक्षा विभाग को सामंत आना बिल्कुल तय है। देखिए विवेक जी का हम कमेंट एगो लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का सोच मामूली एग्जाम लेने का था, जबकि पाठक ने हार्ड एग्जाम की सिलेबस ले लिया, काफी पेच फंसा दिया है। के पाठक को हटाओ, शिक्षकों को बचाओ।
जी, जी। विवेक कुमार जी ये कहते हैं। तो पहले, हाँ जी विवेक, हम, मुझे तो यह नहीं लगता है कि अगर इस तरह का आप सवाल का बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पता चलेगा, तो मुख्यमंत्री को अगर पता चल गया तो क्या मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं चलता है क्या? नहीं, उसका मतलब स्पष्ट इतना देखिए विधानसभा में सदन में उन्होंने बोला है कि महीने पहले ही हाँ आदेश दिया था कि 10 से 4 कर देना जी, है, लेकिन बतवा जब नहीं बिल्कुल माना बिल्कुल, तो आप लोग साथ में थे तो हाँ, उनको बताना चाहिए था। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को हर अच्छा चीज मालूम नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यह मुख्यमंत्री को हर छोटी छोटी बात, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी किस सभा में कौन सी बातें बोले वो इनको पता रहता है, और जो इनका अधिकारी जो कर रहा है इनको नहीं पता रहता है। देखिए सुनील जी, पूरा का पूरा जो मामला यह नहीं है, मेरे समझ से है कि अगर आपके अधिकारी आपके बात नहीं मानते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। ऊपर बैठने से क्या होगा? अगर लापरवाही की जिम्मेवारी एक छोटे इदारे पर, छोटे अधिकारी पर लग सकता है जो मुखिया होता है, अगर जिला में कुछ गलती होता है, जिम्मेदार किनको माना जाता है? जो वहां के बड़ी अधिकारी हैं। बड़ी अधिकारी अब जब आपकी, हाँ, जो भी बड़ी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी समझिए, किसी तरह का कुछ होता है तो अगर आपके आदेश को बात नहीं मानता है, आपको बाद में पता चलता है, अब कोई बताएगा आपको, तो यह सब पूरी, अगर इस तरह की अगर बात है बिहार में कि अधिकारी अगर बात मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री का नहीं मानते हैं और मुख्यमंत्री को भनक भी नहीं लग पाता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। बिल्कुल और बिल्कुल। खैर हम इस वैसे राजनीतिक देखिए मुद्दे अब पर है जाना हम ही नहीं चाह इसीलिए रहे हैं। इसीलिए हम आपको हाँ, दूसरे मुद्दा पर लेकर आ गए, टाइमिंग पर लेकर आ गए, अच्छा विधानसभा पर और विधान परिषद पर लेकर। इसी तरह से बिहार के जी नियोजित शिक्षकों के मुद्दा को भटका दिया गया है। अब तक यही बिहार के बात। नियोजित जी शिक्षक एक मामूली सा जी, परीक्षा यानी कि विभागीय परीक्षा देकर अब तक राज्यकर्मी बन हम्म, गए होते, लेकिन बीच में के जी पाठक जी जो हैं अपर मुख्य सचिव छुट्टी जी पर चले गए थे। उस समय बिहार के जी नियोजित जी, शिक्षक कह रहे थे कि शायद अगर के पाठक सर होते तो हमारी परीक्षा और हम्म, हमारा राज्यकर्मी बनने का सभी रास्ता तय हो जाता, लेकिन अलबत्ता जी आने के बाद और मामला पेचिंदा हो गया। इसी तरह से जिस तरह से हम आपको भटकाने का काम किए, हम बात करने चले थे नियोजित हम्म, शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने पर, तो इसी तरह से शायद हो हम्म। सकता है कि मुद्दा नियोजित शिक्षकों को भटकाने का काम किया गया हो क्या? नहीं, वही चाल ही वही है। देखिए सबसे बड़ी बात, इस विभाग, जो विभाग अगर चाह जाए तो 1 साल के अंदर 3 परीक्षा लेकर, रिजल्ट लेकर ज्वाइनिंग करवा सकता है, और जो पहले से शिक्षक हैं उनको एक झटके में राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, उनकी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। तो यह तो नियत की हुई बात है। और जहां तक कितनी चालबाज तरीके से मुद्दे से भटकाया गया है शिक्षकों का, और शिक्षकों का जो मुद्दा है गौण रह गया, जो मुख्य मुद्दा था वो भटक गया, और सीधे यह मामला सीधे हो गया के पाठक बनाम शिक्षक, के पाठक बनाम पूर्व शिक्षा मंत्री के पाठक बनाम विपक्ष हो गया, और यहाँ तक भी हो गया। अब है हाँ ले लिया जाए, एक जी और जी जी, कमेंट है संतोष वर्मा जी का, बीजेपी नीतीश कुमार को हाँ, अपनी पार्टी में बीजेपी शामिल कर लिया, नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसका, पड़ेगा अच्छा, जी। हाँ, संतोष वर्मा जी कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए अब यह खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा कि बाद में भुगतना पड़ेगा, फिलहाल तो सारा खामियाजा भी नियोजित शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। और पड़ रहा है वर्तमान में। अब जो पार्टी में वो चले गए या नहीं गए इसकी बात अलग है, जब उनके साथ दूसरे दल के भी थे तो कौन, मतलब एक कलम एक साइन से राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। तो इसलिए वो कोई मुद्दा ही नहीं है कि किसके साथ है मुख्यमंत्री, किसके साथ नहीं है। बात है कितनी गंभीरता से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होता है। उदाहरण है मध्य प्रदेश, जहां एक झटके से सारे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बना दिया गया, तो वहां तो भाजपा की शासन है। तो
कोई पार्टी से नहीं रहता है, नियत और इसका सही दिशा में आंदोलन कैसे होता है इस पर निर्भर करता है। आप अपनी बात को टू द पॉइंट कितना रख सकते हैं, कितने लंबे समय तक कायम रख सकते हैं। तो आज शिक्षक जो है लंबे समय तक कायम कहाँ रह पाए, लंबे समय तक कायम नहीं रह पाए। जहां पहले तय हुआ था कि कोई भी सक्षमता परीक्षा नहीं भरेंगे, काफी संख्या में सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म गिरा है, जो भी है विभाग भले दावा करे ज्यादा, जितना भी गिरा है। उसके बाद फिर बोले, फिर था कि हम सक्षमता परीक्षा की जगह जो लेवल हो विभागीय परीक्षा का हो, ऑफलाइन हो, तो सारे के सारे मुद्दे हट गए। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सदन में एक बात कह दिया कि हम भी 10 से 4 पढ़ते थे, सारे शिक्षक फिर वहीं पर चले आए। तो शिक्षक भी जो है तो तत्कालिक लाभ सोचते हैं, शिक्षक जो है तत्कालिक लाभ वाला मुद्दा पकड़ लिए, और यह जनता की कमजोरी है। जनता दूरदर्शी कभी नहीं होती है, भीड़ कभी दूरदर्शी नहीं होता है, वो तत्कालिक फायदा देखता है। और तत्कालिक फायदा का यह नतीजा यह है कि आज पूरी तरीके से इस मुद्दे को भटका दिया गया है। अब सक्षमता परीक्षा का कौन सा सिलेबस होगा, कैसे होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा इतने सारे लोगों को कैसे मिलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा का विषय सिर्फ यह हो गया कि शिक्षक स्कूल कितने बजे जाएंगे और कितने बजे तक आएंगे, और के पाठक कब तक रहेंगे। बहुत सारी बातें सब फैलाई जाती है मीडिया में, जानबूझ के बयान दिया जाता है कि बदल जाए। तो शिक्षक संगठन है, शिक्षक एक का मंच है, वो भी लगातार बैठक कर रही है और आगे की प्लानिंग भी अब सेट हो गई है। इंतजार हो रहा है कि हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई है और वार्ता के बाद वो कुछ पहल करे, लेकिन अब तक तो कुछ पहल नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद अगला कदम बिहार के नियोजित शिक्षकों की ओर से शिक्षक एकता मंच के द्वारा क्या लिया जाता है। अब तो चाहे तो हड़ताल पर जाएंगे, स्कूलों में तालाबंदी करेंगे, इसके सिवाय तो कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो सक्षमता का फॉर्म भरने का तिथि भी समाप्त हो गया और उसके बाद परीक्षा भी हो जाएगी, तो फिर क्या कर पाएंगे। तो इस स्तर पर नियोजित शिक्षक की अगली प्लानिंग का भी शिक्षकों का इंतजार है। हालांकि उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन 1 से 2 दिनों में वो चीज पर भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा और शिक्षक आगे बढ़ेंगे। आप देखें, अब है पटना गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में शिक्षक पहुंचे थे और उस समय परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बरवासी हैं, हमें इंटरव्यू देते हुए कहा था कि यह लड़ाई, इस बार की लड़ाई जो है एक अलग लड़ाई है। इसमें कोई नेतृत्व करता जो हम लोग पहले से थे वो नहीं, बल्कि शिक्षक खुद सड़क पर उतर के अपनी जो मान सम्मान की लड़ाई है, अपनी सर्विस बचाने की जो लड़ाई है उसमें आगे बढ़ गए हैं। जो आज तक संघर्ष में उतरे नहीं थे, सोचते थे कि सब कोई कर रहा है तो हमें लाभ मिल जाएगा, वह व्यक्ति भी आज सड़क पर उतर गया है। तो निश्चित तौर पर जो फॉर्म भरे हैं, जो नहीं भी भरे हैं, उनको ये ध्यान टकटकी लगाकर ध्यान लगाए हुए हैं कि कुछ तो फैसला होगा। 20 वर्ष के बाद नियोजित शिक्षकों से परीक्षा ली जा रही है, और भी सक्षमता, जबकि दक्ष होने का उन्हें प्रमाण पत्र भी मिल गया है, पात्रता की प्रमाण पत्र मिल गई है। उस स्थिति में बिहार के नियोजित शिक्षक भौचक हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, आप जैसा से बोले कि जो उबाल शिक्षकों में आ गया था, स्वतः उबाल आया था। आपके घर में चाहे हमारे घर में जब दूध उबलता है तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी पानी का छिड़काव कर देते हैं, ठंडे जल का छिड़काव कर देते हैं। बस शिक्षकों को उबाल को शांत करने के लिए अधिकारी आ गए, वार्ता हुआ, उप मुख्यमंत्री सामने आ गए, मुख्यमंत्री सामने आ गए। जब उबाल लगा कि वार्ता पे वार्ता शिक्षकों से होते रहा, अब जब उबाल वह शांत हो गया तो उसको अब दूसरे तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया। मुझे तो ऐसा लगता है दूसरे रास्ते में डाइवर्ट कर दिया गया, और आज शिक्षकों का जो मुद्दा है सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी का दर्जा से भटक कर के पाठक बनाम स्कूल की टाइमिंग पर चला आ गया है। अब बहरहाल शिक्षक बहुत ही समझदार एक शिक्षक जो पेशा है, समझदार कौन होते हैं, और शिक्षक चेत गए, जान गए इस मुद्दे को पहले। अब शिक्षक खास करके शिक्षक, सारे शिक्षकों का जो नेतृत्व करते हैं, एकता मंच हो चाहे जो भी संगठन हो, वो संगठन अब
तय करेगा कि इस आंदोलन को सही दिशा कैसे दिया जाए। सत्ता का काम ही है मुद्दे को भटकाना, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं जनता, जिनको लेना है, उनका काम है इस मुद्दे को पकड़ कर रखना। और यह विडंबना है कि पहली बार ऐसा देखने में लग रहा है कि विपक्ष को भी भटकाने में सत्ता पक्ष सफल हो गया है। खैर, जो भी है, आपने जो भी शिक्षक संगठन है नए रणनीति बना रहे हैं, उसको शायद अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज हमारे चैनल पर यह सार्थक बहस जो हुई है, इस सार्थक बातचीत जो सामने निकल कर आई है, कोई चीख चिल्लाहट वाली जो हम लोग बहस नहीं किए हैं, आप जो भी हम लोग टू द पॉइंट बात किए हैं, इस सार्थक जो बहस हुई है, इसे हर शिक्षकों को देखना चाहिए और सही से हम लोग मुद्दे पर लाने का एक छोटा सा प्रयास तो जरूर किए हैं। सुनील, हम लोग का जो काम है, मुद्दे को, जनता के बात को, लोगों के मुद्दे को रखना, उसको सही दिशा देना। आज हम लोग सही दिशा देने का प्रयास किए हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। सुनील, आप बताइए। बिल्कुल, लाइव डिबेट का भी समय काफी हो चुका है। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपकी मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बस थोड़ी देर में एक और लाइव डिबेट करेंगे जिसमें शिक्षक के कई बड़े नेता हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और इंतजार कीजिए अगले लाइव डिबेट को लेकर कि क्या उसमें आपकी बातें उठाई जाती है और क्या कुछ होता है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, दर्शकों से हम विदा लेते हैं। बाय। हम भी